भाजपा की सीटें घट रही है और उन राज्यों से सीटें घट रही है जहां पर भाजपा ने 2019 के चुनाव में बम्पर जीत हासिल की थी, जिसके बलबूते भाजपा 300 सीट का आंकड़ा पार कर गई थी। अब उन्हीं राज्यों में भाजपा सीटें घटा रही है। जब उन राज्यों में सीटें घटा रही है, दूसरे स्टेटों में बढ़ा नहीं रही है, तो समझिए कि भाजपा के लिए खतरे की घंटी तो बज चुकी है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया 400 पार, तो उस 400 पार की एक बार जमीनी हकीकत जान लेते हैं कि कौन से राज्य में कहां पर 2019 के चुनाव में भाजपा की सीटें कितनी आई थी और 2024 के चुनाव में सर्वे क्या कुछ बता रही है, कहां पर कितना नुकसान इस वक्त भाजपा को किस राज्य में हो रहा है। तमाम सर्वे की रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि आपको क्या लग रहा है कि कितनी सीटें भाजपा इस वक्त ले रही है और कौन से राज्य में भाजपा घटा रही है। उसकी कमेंट में राय दीजिए। चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब भी कर ले ताकि देश और प्रदेश से जुड़ी राजनीतिक खबरें आपसे छूट ना जाए। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी सप्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज। लोकसभा के चुनाव के चलते इस वक्त भाजपा की नींद हराम है और भाजपा की नींद इसलिए हराम है क्योंकि भाजपा उन राज्यों में सीट घटा रही है जिन राज्यों में भाजपा की बम्पर जीत हुई थी। भाजपा को 300 आंकड़ा उस वक्त दिया था जब नरेंद्र मोदी की लहर, अब भी राम मंदिर के साथ में 370 को लेकर के भाजपा को शुरू में तो यही लग रहा था कि हमारी नरेंद्र मोदी को यही लग रहा था कि राम मंदिर के सहारे हम 2024 के चुनाव में फिर से नैया पार करा। लेकिन अब अग्निवीर, ओल्ड पेंशन, बेरोजगारी, इनके तमाम मुद्दों ने कहीं ना कहीं भाजपा को थोड़ा नीचे तो जरूर लेकर के आए। तो कौन से राज्य हैं? मैं सबसे पहले बात करूं तो जम्मू की बात इसलिए सबसे पहले जरूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर वो प्रदेश है जहां पर 370 को लेकर के पूरे देश में इस वक्त वोट मांगे जा रहे हैं। 370 को दिखा करके ये लोग अब अपना प्रचार और प्रसार इसी के बलबूते पर अपनी सत्ता लेकर के आना चाहते हैं। लेकिन अब की बार वहां पर भी भाजपा को बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर 370 का फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होता तो वहां पर बीजेपी और भी ज्यादा सीटें लेकर के आती। यानी कि जम्मू का जो खास तौर पर एरिया है और जम्मू लोकसभा सीट है वो तो भाजपा ने 2019 के चुनाव में जीती थी। तो अब वहां की बात करें तो जम्मू के अंदर 5 सीटें हैं जिसमें जो 2019 का चुनाव था 2 सीटें उन्होंने जीती थी। लेकिन अब की बार एक सीट वहां से मिलती नजर आ रही है। यानी कि जो 2019 के चुनाव में उधमपुर और जम्मू दोनों सीटें जीती थी और अब की बार वहां से एक सीट मिल सकती है। यानी कि यहाँ पर भी भाजपा को नुकसान है। इसके बाद बात करें चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ केंद्र प्रशासित प्रदेश है, वहाँ के जो समीकरण है वो अलग ही तरह के हैं क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं कुछ एरिया में बहुत वीआईपी एरिया है और तो कुछ जो गांव है वहां पर बीजेपी को बड़ा नुकसान है। किरण खेर के बदलने के बाद, चेहरा बदलने के बाद भी भाजपा वहां से अपना जो सीट है वो निकालने में बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। तो सीधे तौर पर कहना, जो सर्वे की जो रिपोर्ट है, चंडीगढ़ में भी भाजपा को नुकसान है। इसके बाद बात करें पंजाब की, तो पंजाब में तो आप सभी जानते हैं कि पंजाब में 2019 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी की लहर थी तब ही 2 सीटें वहां से निकाल पाई थी, जबकि वहां पर 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से महज 2 सीटें अकाली दल ने ली थी और 2 सीटें भाजपा ने ली थी। अब की बात वहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यों के साथ में किसान आंदोलन और खालिस्तानी जैसे मुद्दों को वहां पर पंजाबियों को जिस प्रकार से बदनाम किया गया, इसलिए अब की बार वहां पर भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल चुनाव है। तो पंजाब में
अभी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 4 सीट थी और 4 ही सीटें बीजेपी ने 2019 के चुनाव में जीती थी। लेकिन अब की बात वहां पर जो पिछले दिनों सरकार तोड़ी गई और अग्निवीर का जो मुद्दा है, क्योंकि ज्यादातर फौजी हिमाचल के भी हमारे देश की सेना पर में बैठे हैं, तो तमाम जो चीजें हैं हिमाचल में अब की बार बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल वहां पर है। जबकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो हिमाचल से ही आते हैं और कंगना रनावत ने तो रंगीन चुनाव बनाया हुआ है। पता नहीं क्या क्या बोल रही है, हर दिन ट्विटर पर ट्रेंडिंग में वो चल रही है, अनाप शनाप बोल रही है। तो फिर भी वहां पर हिमाचल में बीजेपी के लिए खतरे घंटी बज रही है। वहां पर भी भाजपा अभी फिलहाल खाता खोलने की सूरत में नजर नहीं आ रही है, जो सर्वे बता रहे हैं। इसके बाद बात करें उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 5 सीटें 2019 के चुनाव में जीती थी और 2024 के चुनाव में भी 5 की 5 सीटें बरकरार रख सकती है, जो सर्वे बता रहे हैं। यानी कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर भाजपा रंगत में है, वहां पर दोबारा से वो चुनाव 5 की 5 सीटें निकालती नजर आ रही है। इसके बाद बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में 10 की 10 सीटें 2019 के चुनाव में खींच ली थी। जबकि दीपेंद्र हुड्डा की सीट पर लग रहा था कि ये सीट तो कांग्रेस निकाल लेगी, लेकिन कांग्रेस के वो सीट नहीं निकाल पाई। महज 7,000 के लगभग जो वोट थे उनसे वो दीपेंद्र हुड्डा हार गए थे। और अब की बार हरियाणा में भी परिस्थितियां बदली है और हरियाणा में लगभग 3 से 4 सीटें भाजपा जीतती नजर आ रही है, जो सर्वे की रिपोर्ट बताई जा रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 सीटें हैं। मैं एक बार हरियाणा की बात कर लेता हूँ कि हरियाणा की जो किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन के साथ में अग्निवीर, बेरोजगारी, ये बड़े मुद्दे हरियाणा में 35 वर्ग बनाम 1 वर्ग का जो मुद्दा है उसको भी हवा दी जा रही है। और जो 35 वर्ग है उनको डराया जा रहा है कि अगर सत्ता में हम लोग नहीं आए, ये लोग आ गए, कांग्रेस आ गई, तो आपका जीना दुर्भर होगा। तो इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 सीटें हैं और 7 की 7 सीटें 2019 के चुनाव में जीती थी भाजपा ने। लेकिन अब की बार बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अब चुनावी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के, यानी कि गठबंधन के तहत वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं आपसी समझौता में, जहां 3 सीटें कांग्रेस को, 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक अलग अलग था वो एक हुआ है, तो उस वोट प्रतिशत का कहीं ना कहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। तो 2 सीटें आम आदमी बीजेपी वहां पर जीतती नजर आ रही है, जो सर्वे बता रहे हैं 2 से 3 सीटें वहां पर भाजपा निकाल सकती है। इसके बाद बात करें राजस्थान की। राजस्थान में 25 की 25 सीटें कांग्रेस की सरकार में भाजपा ने जीती थी। इनकी सरकार कांग्रेस की थी विधानसभा पर, और 25 के 25 सीटें भाजपा जीत ले जाती है। और कुछ महीने पहले ही चुनाव होते हैं, तो बड़ा खेल वहां पर हो जाता है। हाल फिलहाल भी वहां पर बीजेपी की सरकार है, अभी बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन वहां पर राजपूतों की नाराजगी के साथ में जाट और बिश्नोई समाज की भी नाराजगी है, क्योंकि बिश्नोई समाज को जिस तरह से हरियाणा में मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो मान सम्मान के साथ में जो वायदे ओबीसी वर्ग में उनको देने के साथ में दूसरे जो मुद्दे थे उन पर भाजपा ने उस तरीके से काम नहीं किया, तो उनकी बड़ी नाराजगी राजस्थान में बीजेपी के लिए संकट पैदा कर रही है। तो वहां पर 15 सीटें के लगभग 14, 15, 16 के आसपास सीटें भाजपा जीत सकती है, जो सर्वे की रिपोर्ट बता रही है। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की, तो 28 सीटें भाजपा ने 2019 के चुनाव में जीती थी। महज 1 सीट मध्य प्रदेश के उस वक्त के सीएम नुकुल कमलनाथ के बेटे नुकुल नाथ ने वहां से एक सीट निकाल ली थी। अब
वहां पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा चेहरा, उन्होंने जैसे लाडली योजना निकाले और सत्ता भाजपा के लेकर के आए, लेकिन सीएम कोई और बना। नाराजगी वहां पर भाजपा में को लेकर के बड़ी लोगों में है, वहां पर भी नुकसान बताया जाता है। तो वहां पर भी लगभग 21 सीटें, ज्यादा नुकसान नहीं है, 21 सीटें वहां पर भाजपा निकाल सकती है। यानी कि 7 सीटों का 6-7 सीटों का नुकसान रहेगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें, 11 लोकसभा सीट है, जिसमें 2019 के चुनाव में 9 सीटें वहां पर भाजपा ने जीती थी। तो अब की बार वहां पर 7 सीटें छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा जीतती नजर आ रही है, जो सर्वे की रिपोर्ट बता रही है। इसके बाद बात करें झारखंड की, झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, 11 सीटें भाजपा ने 2019 के चुनाव में जीती थी। झारखंड में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन को अंदर किया गया और चुनाव के वक्त भी उन्हें जमानत नहीं दी गई, तो जो आदिवासी समाज का बड़ा वोट बैंक है, उनके अंदर बड़ी नाराजगी है भाजपा को लेकर के। और जितने भी ग्रुप थे, उन ग्रुपों में अब आपसी तालमेल ठीक बैठ गया है। तो ऐसे में अब भाजपा के लिए बड़ा नुकसान झारखंड से होने वाला है। तो वहां पर महज 4 सीटों के जो सर्वे बता रहे हैं कि 4 सीटें निकाल सकती है। इसके बाद बात करें बिहार की, तो बिहार अब की बार बड़ा खेल कर सकता है। बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने पिछले दिनों इंडिया गठबंधन बना करके उसका साथ छोड़ करके भाजपा के साथ हो लिए, तो अब भाजपा बिहार में बहुत से ऐसे मामले हैं जिनके कारण से भाजपा का ग्राफ डाउन हुआ और तेजस्वी यादव का वहां पर ग्राफ बड़ा है। न्याय यात्रा भी वहां पर गई राहुल गांधी की। तो तमाम जो चीजें हुई, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन इसमें बिहार के तेजस्वी यादव के पक्ष में गई है। तो वहां पर भाजपा के साथ में जो सहयोगी दल हैं यानी कि एनडीए है, उनको बड़ा नुकसान होने की बात बताई जा रही है। तो बिहार में पिछली बार भी 17 सीटें पर चुनाव लड़े, 17 सीटें भाजपा जीत गई थी, लेकिन अब की बार भाजपा की जो सीटें बताई जा रही है महज 7 सीटों पर ही खेल बताया जा रहा है कि 7 सीटों पर भाजपा चुनाव जीत सकती है, जो सर्वे बता रहे हैं। तो बड़ा नुकसान बिहार में भी है। इसके बाद बात करें यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश की, 80 सीटें, बड़ा स्टेट है, बड़े मुद्दे, हिंदुत्व का सबसे बड़ा राग गाने वाला राम मंदिर भी वहीं पर है, लेकिन वहां पर भी आपकी बात खेल हो सकता है, क्योंकि खेल मोदी जी और शाह जी योगी के साथ में कर रही हैं। तो वो गुटबाजी कहीं ना कहीं बड़ी भारी पड़ सकती है। जो टिकटों का वितरण हुआ उसमें योगी की जो चेहरे थे, योगी के जो साथी थे, समर्थक थे, उनको टिकट नहीं मिले, जिसके कारण से बड़ा यानी कि उनके अंदर नाराजगी। इसके साथ में पिछले दिनों खबरें चली थी कि अमित शाह योगी की मोदी के बाद शाह आना चाहिए था, मोदी के बाद योगी जो शब्द आया है उससे शाह परेशान है। तो ऐसे में वो केशव प्रसाद मौर्य को सीएम पद चुनाव के बाद में देने वाले, यानी कि योगी से सीएम का पद जाने वाला है। तो ऐसे में बड़ा नुकसान यूपी में भी है। इसके अलावा गुटबाजी के अलावा बात करें वहां पर पेपर लीक मामला, इसके साथ में संविधान के साथ जो छेड़खानी की सांसदों ने, अयोध्या से जो उम्मीदवार है उन्होंने भी संविधान को बदलने की बात की, आरक्षण में भी तब्दीली की बात की। तो वहां पर जो अनुसूचित वर्ग है, दलित वर्ग है, बड़ा वोट बैंक है, तो वो कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज है और उनकी नाराजगी, युवाओं की रोजगार को लेकर के नाराजगी, पेपर लीक को लेकर के युवाओं की नाराजगी, तो सब को लेकर के नुकसान। जो 2019 के चुनाव में 62 सीटें यूपी में जीती थी, अब की बार वहां पर लगभग 38 सीटें इस वक्त सर्वे बता रहे हैं कि 38 सीटें जीत सकती है भाजपा। इसके बाद बात करें गुजरात की, गुजरात भाजपा का गढ़ है और गुजरात से ही नरेंद्र मोदी अपना चेहरा बनाया, प्रदेश में वही विकास मॉडल गुजरात का दिखाया और जुमलेबाजी दिखा करके वो 2014 में प्रधानमंत्री बन गए। तो 26 सीटें गुजरात की है, तो वहां पर भी ज्यादा नुकसान तो नहीं है
5-6 सीटों का नुकसान है। 20 से 21 सीटें गुजरात में नरेंद्र मोदी दोबारा जीत सकते हैं, यानी कि भाजपा दोबारा से वहां पर अच्छी सीटें नहीं जा सकती है। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले दिनों जो खेला हुआ, शिवसेना तोड़ी गई, उद्धव ठाकरे को साइड में किया गया और वहां पर एक मोदी लहर, यानी कि मोदी लहर नहीं, मोदी के खिलाफ कैंपेन चल रहा है और मोदी के खिलाफ कैंपेन में नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता भी डूबते नजर आ रहे हैं। यानी कि मोदी के खिलाफ इतनी ज्यादा नाराजगी है महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, जहां पर 48 सीटें हैं और 25 सीटें भाजपा ने 2019 के चुनाव में जीती, लेकिन अब की बार वहां पर 5 से 6 सीटें बताई जा रही है कि चुनाव भाजपा वहां पर जीत सकती है। यानी कि महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, बड़े बड़े स्टेट वहां पर बड़ा खेल हो सकता है। मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थिति अब भी भाजपा की ठीक ठाक है। इसके बाद बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में अब की बार खेल ही हो गए। 28 सीटों में से 26 सीटें 2019 के चुनाव में जीतने वाले अब की बार वहां पर 1 या 2 सीटें भी अगर मिल जाए तो बड़ा चमत्कार होगा, बड़ा, यानी कि बीजेपी खुश होगी कि हमने यहाँ पर सीटें निकाली है। कर्नाटक का घटनाक्रम देखा तो विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से एकदम से कांग्रेस ने वहां पर जो खेल खेला और वहां पर अपनी सरकार बना ली, तो भाजपा अब की बार, यानी कि वहां से जो 26 सीटें थी, अब कितना बड़ा नुकसान इस वक्त भाजपा को, जो 400 पार की बात करते हैं, तो वहां पर महज 1 सीट भी आ जाए, 2 सीट भी आ जाए तो बड़ी बात होगी। उसके बाद गोवा की बात करें तो गोवा में भाजपा का गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह ठीक करे जो उत्तराखंड की तरह, तो वहां पर जो 2 सीटें हैं 2019 के चुनाव में भी 2 सीटें जीत ली थी। अब की बार थोड़ा खेल जरूर हो सकता है, 1 सीट पर कड़ी टक्कर बताई जा रही है और 1 सीट वहां पर भाजपा निकालती नजर आ रही है। साथ उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी भाजपा की हालत बड़ी खस्ती हालत में नजर आ रही है। उड़ीसा में जहां 21 सीटें है तो 2019 के चुनाव में 8 सीटें उड़ीसा ने जीत ली थी, लेकिन अब की बार उड़ीसा में बीजेपी खाता खोलती नजर नहीं आ रही है, तो बीजेपी के लिए उड़ीसा से भी बुरे संकेत इस वक्त सर्वे बता रही है। इसके बाद बंगाल की बात करें तो बंगाल में लगभग 42 लोकसभा सीट है, जिसमें से 16 सीटें 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जीत ली थी। हालांकि पश्चिम बंगाल के अंदर संदेश खाली और तमाम बड़े इशू उठाने की कोशिश भाजपा ने की, लेकिन उन मुद्दों के अंदर भी भाजपा को खास फायदा होता नजर नहीं आया। तो हाल फिलहाल के सर्वों की बात करें तो 8 सीटें वहां पर बीजेपी जीती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के टीएमसी का गढ़ है, गढ़ को तोड़ने के लिए भाजपा ने तरह तरह के दांव पे भी लगाए। शुभेंदु अधिकारी के साथ में और नेताओं को भी तोड़ने की कोशिश की, साथ में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी यानी कि ममता बनर्जी के भतीजे को भी लाने ईडी के समन भेजे गए, यानी कि तरह तरह से परेशान किया गया, लेकिन ममता बनर्जी का जो किला है वो बीजेपी भेद नहीं पाई। तो इसी प्रकार से पूरा हाल में, यानी कि बीजेपी की बात करें तो बड़े जो बहुमत का आंकड़ा है उस बहुमत के आंकड़ा तक पहुंचती भाजपा बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए कि क्या कुछ लगता है। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा डॉट। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जिंदाबाद।